हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका फिटर वाला में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम वर्गमूल और घनमूल चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं, बिल्कुल फिनिश्ड करने वाले हैं दोस्तों। तो पिछले वीडियो में दोस्तों हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट किया है। चलिए इसके बाद के क्वेश्चन को आज डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, ये अतिरिक्त पार्ट है दोस्तों, अतिरिक्त प्रश्नावली। इसमें ए पार्ट और बी पार्ट कंप्लीट करा दिए गए थे मैंने। आज की इस वीडियो में हम अतिरिक्त प्रश्नों को देखेंगे। बी पार्ट के जो क्वेश्चन है दोस्तों, बी पार्ट के 3 क्वेश्चन को मैंने कंप्लीट किया था। बी पार्ट के जो नेक्स्ट क्वेश्चन है और अतिरिक्त प्रश्न है उनको आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4, √3 का मान है दोस्तों 1.732। तो इसका मान हमें ज्ञात करना है दोस्तों। क्या करना है, इसमें जो मान ज्ञात करवा रहा है उसको ही यहाँ पर लिखेंगे और इसका परिमेयकरण कर देंगे, अपोजिट साइन से ऊपर नीचे गुना कर देंगे। ठीक, इसके बाद अगर आप देखें यहाँ पर एक बार प्लस बनना है और एक बार क्या बनना है, माइनस बनना है। इसका मतलब क्या है, ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा नीचे। ऊपर क्या है, यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है और संख्या बिल्कुल सेम है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा। तो ये हमने बना दिया अंदर और यहाँ पर हमने ये बना दिया है। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये स्क्वायर जो है दोस्तों इस रूट को ख़त्म कर देगा, नीचे एक बनेगा। ठीक, तो फाइनली क्या आया यहाँ पर, 2 माइनस √3। तो 2 में से √3 का मान कितना है, 1.732। इसको माइनस करेंगे, माइनस करते ही आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, आंसर क्या आएगा यहाँ पर, माइनस करने पर आएगा 0.268। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। यदि a का मान है √3/2 तो √a 1 प्लस a प्लस में है फिर √1 माइनस a, इसका मान हमें ज्ञात करना है दोस्तों। कैसे इसका मान ज्ञात होगा, √a बराबर दिया हुआ है, a का मान है √3/2 और इसका मान हमें ज्ञात करवा रहा है। ठीक है, हमने इसको x के बराबर मान लिया है। ठीक है, यहाँ तक दोनों ओर आपको क्या कर देना है, वर्ग कर देना है। जब हम वर्ग करेंगे ना दोस्तों, तो इस पे से ये रूट हट जाएगा। यहाँ पर नहीं, रूट हटेगा नहीं। यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये a मान लिया हमने, ये b मान लिया और इसका क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर लग जाएगा। a का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, फिर b का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर भी रूट हट जाएगा, 2ab। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखिए, ब्रैकेट को हम खोल देंगे, 1 प्लस a 1 माइनस a प्लस 2 और जैसे हमने यहाँ पर 1 प्लस, पीछे क्या लिखा हुआ था, 1 प्लस a और 1 माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पर लग जाएगा रूट के अंदर। ठीक, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 में 1 जोड़ देंगे 2 और ये 2 यहाँ पर है। इसके अंदर यहाँ पर a का मान क्या है दोस्तों, a का मान दिया हुआ है क्वेश्चन में, a का मान क्या दिया हुआ है, √3/2। ठीक है, देखिए √3/2 या तो ये लिख सकते हैं, या अगर पूरे को रूट के अंदर लिखें तो √3 तो ये है, ये बटे में 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 आ जाएगा ना बटे में। अगर पूरे को अंडर रूट में लें, √4 को अगर अंडर रूट से बाहर लिखें तो 2 आएगा, क्योंकि 2 × 2 होते हैं और एक जोड़े में से एक संख्या बाहर आ जाती है। ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पर क्या काम करा हमने, पूरे को अंडर रूट में ले लिया, √3/4 रखेंगे हम यहाँ पर। a का मान 1 माइनस √3/4 की पावर क्या है, 2 है। क्लियर है ना यहाँ तक दोस्तों। अब देखिए, यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया, 2 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो 2 को कॉमन ले लिया मैंने, यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ पर कुछ नहीं। अंडर रूट के अंदर जब √3/4 का होल स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा, 3/4 बचेगा। ठीक है, अब जिसके बटे कुछ नहीं होता उसके बटे 1 होता है, क्रॉस गुना करेंगे यहाँ पर, 4 माइनस 3/4 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो 1 प्लस अंडर रूट में आ जाएगा 1/4 और 1/4 है ना, यहाँ से अगर आप देखें 1/4 को हम ऐसे लिख सकते हैं और इसमें से 2 बाहर आ जाएगा, तो 1/2 क्या आ गया, यहाँ पर बाहर आ गया। इसके बाद 2 बाहर ही है, 1 प्लस 1/2 और यहाँ पर क्रॉस गुना आप करेंगे 2 प्लस 1/2, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 और 1 3, यहाँ पर रिजल्ट आ गया आपका। ये रिजल्ट नहीं है, ये किसके बराबर चल रहा है दोस्तों, ये चल रहा है मान x स्क्वायर के बराबर चल रहा है। हम इसको सोल्व करते आ रहे हैं ना, और ये वैल्यू किसके बराबर है, ये x स्क्वायर के बराबर है। तो जो हमारा रिजल्ट आया है उसको x स्क्वायर के बराबर रख दो। x स्क्वायर के जब बराबर रखा तो स्क्वायर जब हटेगा तो यहाँ पर रूट लग जाएगा, रूट लगेगा तो x का मान आ गया यहाँ पर √3। ठीक है, इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, यदि x का मान 1/2 प्लस √3 हो तो इसका मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें क्या काम करेंगे हम, x का जो मान दिया हुआ है इसमें इसका परिमेयकरण कर देंगे, ऊपर नीचे अपोजिट साइन से गुना कर देंगे। ठीक है, तो अगर आप देखें एक में प्लस बनना है और एक में क्या बनना है, यहाँ पर माइनस बनना है, तो यहाँ पर लगेगा सूत्र a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद ऊपर गुना हो जाएगी इसकी और नीचे बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो 2 माइनस √3 बटे 4 माइनस 3, यहाँ से x का मान आ जाएगा 2 माइनस √3। ठीक है, x का मान यहाँ पर आ गया।
आप देखें तो एक्स की क्यूब है यहाँ पर, एक्स की क्यूब को क्या लिख सकता हूँ मैं, एक्स इंटू एक्स का स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक, बस इसमें हमें क्या रखना है, मान रखने हैं। देखिए एक्स क्यूब है तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, जिसकी पावर कुछ नहीं उसकी पावर एक होती है और आधार समान है तो पावर जुड़ जाती है। हमें इसको तोड़कर लिखना है। और एक्स का मान क्या है, एक्स का मान ये है 2 माइनस √3। तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, पावर 2 लगा देंगे उसमें। एक्स स्क्वायर का मान क्या आएगा यहाँ पर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगा देंगे दोस्तों, यानी 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, √3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, माइनस 2ab यानी 4√3। यहाँ तक क्लियर, किसी को दिक्कत? जो ज्ञात करवा रहा है दोस्तों उसको लिख लेंगे यहाँ पर। एक्स की क्यूब का मान ये आएगा, एक्स की क्यूब को क्या लिख सकते हैं, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। तो एक्स का मान क्या है 2 माइनस √3, एक्स स्क्वायर का मान क्या है 4 + 3 माइनस 4√3। अब दोस्तों इसमें मान रखने हैं, 3 की गुना में क्या है एक्स है, तो एक्स का मान क्या है 2 माइनस √3 माइनस एक्स क्यूब को क्या लिख सकते हैं, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स का मान क्या है 2 माइनस √3 और एक्स स्क्वायर का मान है 4 + 3 माइनस 4√3 बटे में 1 माइनस जो का क्यूब, इसके बाद 3x स्क्वायर, 3 बाहर, एक्स स्क्वायर का मान क्या है दोस्तों 4 + 3 माइनस 4√3। ठीक है, यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसकी गुना कर देंगे, 6 माइनस 3√3 माइनस, पहले इसकी गुना करेंगे दोस्तों, 4 दूनी 8, यहाँ पर 6 आ जाएगा। पहले इसकी गुना इसमें करेंगे 4 में, फिर 2 की गुना 3 में करेंगे, ठीक है, फिर 2 की गुना लास्ट वाले में करेंगे। अब देखिए 4 दूनी 8 आ गया, फिर 2 तिया 6 आ गया, यहाँ पर प्लस माइनस का भी ध्यान रखेंगे, फिर 2 की गुना इसमें रखेंगे, माइनस के 4, देखिए रुक जाइए 1 मिनट, पहले इसकी गुना इसमें की 8 आया, फिर इसकी गुना इसमें की 6 आ गया, फिर इसकी गुना इसमें की 8√3। अब 3 की गुना करनी है आपको, 3 की गुना किस में करनी है, √3 की गुना 4 में, तो 4√3 आ गया माइनस के, फिर इसकी गुना इसमें करनी है, ठीक, कितना आ जाएगा माइनस के 3√3, फिर इसकी गुना किस में करनी है लास्ट वाले में, √3 गुना 4√3। दोस्तों √3 से √3 में गुना करेंगे तो 3 आएगा, और 3 की गुना 4 में होगी तो 12 आएगा यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद दोस्तों 1 माइनस 3 की गुना इसमें करेंगे 12 आएगा, 3 की गुना इसमें करेंगे 9 आएगा, फिर 3 की गुना लास्ट वाले में करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 12√3 आ जाएगा, ठीक है। 12√3 कैसे आएगा दोस्तों, 4 तिया 12 और √3। अब दोस्तों इस माइनस चिन्ह को अंदर लेकर के जाना है, 6 माइनस 3√3 माइनस 8, ये माइनस ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये माइनस है और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 8√3। इसके बाद यहाँ पर भी क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। दोस्तों देखिए 6 से 6 कैंसिल, 3√3 से ये 3√3 कैंसिल प्लस माइनस में, और इस चिन्ह को आप गोला लगा लीजिए, ठीक है, जोड़ने में आपको आसानी होगी। 8 और 4 12, 12√3 हो गया ये, ठीक है, 12√3 हो गया, और ये माइनस का 8 है और ये माइनस के 12 है, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, लेकिन चिन्ह किस चीज़ का आता है माइनस का। तो ऊपर भी कहानी ये बन रही है और नीचे भी कहानी ये बन रही है। नीचे जोड़ करके दिखाता हूँ मैं आपको, 12 9 कितने होते हैं 21, 21 में से 1 गया माइनस के 20, और ये क्या है प्लस 12√3, ठीक है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर मान बच जाएगा 1। रिजल्ट क्या आया दोस्तों 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि √3 का मान ये है और √2 का मान ये है तो इसका मान हमें ज्ञात करना है। ऊपर नीचे क्या कर देंगे दोस्तों, ऊपर नीचे परिमेयकरण कर देंगे, ठीक है, परिमेयकरण करेंगे। और दोस्तों देखिए ट्विस्ट की बात क्या है कि वर्गमूल, यानी ये तो करना ही है इसका फिर वर्गमूल, तो पहले परिमेयकरण किया और फिर इसका वर्गमूल ले लिया, ठीक है। पिछले केस में भी शायद हमने ऐसा ही किया है, पिछले केस में दिखाते हैं आपको, हाँ इस वाले में देखिए, इस वाले में क्या किया था हमने, जो स्टार्टिंग का सवाल था, ये मान हमें ज्ञात करना था फिर इसका वर्गमूल, तो ये हमने परिमेयकरण कर दिया फिर इसका वर्गमूल। आप सोच रहे होंगे यार √ आया कैसे, भाई वर्गमूल ज्ञात करना है इसलिए आया है। तो दोस्तों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये 8वां क्वेश्चन भी बिल्कुल चौथे क्वेश्चन पर बेस्ड है। इसका जो मान हमें निकालना है, इसका पहले परिमेयकरण कर दिया हमने, परिमेयकरण करते ही फिर हमने वर्गमूल लगा दिया यहाँ पर, ठीक है। अगर आप देखें ऊपर दोनों में क्या है, साइन क्या है प्लस है, तो इसलिए a + b का होल स्क्वायर लग जाएगा, नीचे एक बार माइनस एक बार प्लस है तो a² - b का स्क्वायर यहाँ पर लग जाएगा। ये जो स्क्वायर है ये रूट को खत्म कर देगा। यहाँ पर बचेगा क्या दोस्तों, अगर 3 का स्क्वायर करेंगे, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 2 आएगा, तो 3 - 2 करेंगे तो 1 आएगा। बच जाएगा क्या दोस्तों √3 + √2, ठीक। और इन दोनों के मान दिए हुए हैं, इन दोनों के मान को जोड़ देंगे, 3.146 यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर के अंदर ये मान हमें दिया हुआ है, ठीक। तो इसको दोस्तों हम तोड़ देंगे, 16 + 3 और 2 × 4 × √3। अगर इसको सोल्व करें दोस्तों तो यहाँ पर ये आएगा, ठीक है। तो ये किसका स्क्वायर बनना है, मतलब इसमें हमें फॉर्मूला बनाना होता है दोस्तों, प्लस है तो a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर बनाना होगा हमें, ताकि ये रूट कैंसिल हो, ठीक है। तो आप देखें अगर मैं 4 का स्क्वायर करूँ तो यहाँ पर 16 आएगा, और यहाँ पर √3,
यहाँ पर √3, तो ये बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी 4 प्लस √3 का होल स्क्वायर यहाँ पर बनेगा। ठीक है ना, हमें इसको तोड़ना है, फॉर्मूला हमें बनाना है, ये सब चीज़ होगी प्रैक्टिस से। और नीचे क्या बन जाएगा, 7 को लिख सकता हूँ 4 प्लस 3, और इस 4 √3 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू √3, तो 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर। ये दोनों रूट जो ये स्क्वायर हैं, ये इस रूट को खत्म कर देंगे और यहाँ अंदर सिंगल वैल्यू बच जाएगी, 4 प्लस √3 बटे 2 माइनस √3। वो तो थोड़ा सा आवाज़ हो सकता है यहाँ पर, इसको एडजस्ट कीजिएगा। यहाँ चिन्ह क्या है, माइनस है, तो ऊपर नीचे प्लस से गुना कर देंगे। ठीक है, गुना जब आप करेंगे तो यहाँ पर क्या है, गुना आपको करनी है इस प्रकार से जैसे हमने भी की थी। 4 की गुना 2 में करेंगे तो 8 आएगा, फिर 4 की गुना √3 में करेंगे तो 4 √3, फिर इस 4 की गुना नहीं, फिर करेंगे √3 की गुना 2 में तो 2 √3, फिर √3 की गुना √3 में तो 3 आएगा। ठीक है, नीचे क्या बनना है, एक बार माइनस एक बार प्लस है, तो a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बन रहा है। तो दोस्तों 8 और 3 होते हैं 11, और 4 √3 में 2 √3 जोड़ना है। दोस्तों आपको इसके अपने दिमाग में इसको a मान लीजिए, इसको भी a मान लीजिए, सेम डाटा है। तो 4 और 2 कितने हो गए यहाँ पर 6, और बाद में लगा दीजिए ये √3। इस तरीके से इसको जोड़ा जाता है। ठीक है ना, 6 √3, तो यहाँ पर 11 प्लस 6 √3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्याओं में प्रत्येक का वर्गमूल हमें ज्ञात करना है। दोस्तों मैं सिर्फ एक संख्या का वर्गमूल ज्ञात करके दिखाऊंगा, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल सेम पैटर्न पर है। अगर आप देखें दोस्तों, हमें संख्या दी हुई है 68 89, तो जोड़ा मैंने आपको बताया था इधर से जोड़ा बनता है, तो 2 और 2, यानी जोड़ा बन गया। यहाँ पर 2 संख्याएं होगी, जोड़ा बन गया। तो दोस्तों देखिए, मैंने आपको बताया था जो संख्या यहाँ पर लिखेंगे वही संख्या यहाँ पर लिखी जाएगी। ठीक है, तो हमने देखा 8 का पहाड़ा 8 बार चलाएंगे, 8 64 64 हमने लिखा, घटाया इसमें 8 में से 4 की 4, और पूरा जोड़ा इसमें उतरता है। 89 नीचे हमने उतार लिया। अब दोस्तों 8 का दोगुना होगा, यहाँ पर 8 का दोगुना होता है 16, इस 16 का पहाड़ा 48 में चलाना है, तो 16 तिया होते हैं 48, 3 यहाँ पर लिखेंगे और 3 ही हम यहाँ पर लिखेंगे। अब 163 का गुना हमें 3 में करना है, तो गुना करते ही हमें रिजल्ट यहाँ पर मिला 83 यहाँ पर राइट आंसर होगा, यानी इसका वर्गमूल करने पर कितना आएगा 83। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें से प्रत्येक का वर्गमूल हमें ज्ञात करना है, तो इसमें से भी मैं एक का वर्गमूल आपको ज्ञात करके दिखाता हूँ। सबसे पहले जोड़ा किधर से बनेगा दोस्तों, इधर से हमें जोड़ा बनेगा, तो 89 का जोड़ा बन गया और 70 का एक जोड़ा बन गया और 4 का एक जोड़ा बनेगा। ठीक है, सिंगल संख्या बचेगी यहाँ पर। इसके बाद दोस्तों हमने देखा 2 यहाँ पर लिखेंगे, 2 यहाँ पर लिखेंगे, यानी 2 का पहाड़ा चलेगा, 2 बार चलाया हमने पहाड़ा। इसके बाद ऊपर से जोड़ा हमने उतार लिया 70, इस 2 का दोगुना करेंगे, यहाँ पर 4 आ जाएगा, इस 4 का पहाड़ा हमें चलाना है 7 में। 4 का पहाड़ा कितने में चलाना है दोस्तों, 7 में चलाना है, 4 का पहाड़ा 7 में। तुमने देखा 4 × 4, तो एक यहाँ पर लिखा, एक यहाँ पर लिखा। अब हो गया ये 41 का गुना हमें 1 में करना है, तो 41 × 41, 10 में से 1 गया 9, यहाँ पर बचेंगे 6, 6 में से 4 गया 2, ऊपर से जोड़ा उतरेगा। ठीक है, इसके बाद आपने देखा यहाँ पर हो गया ये 21 का 2 गुना करेंगे तो 42 हो जाता है। 42 का पहाड़ा तो हमसे आता नहीं, तो अब क्या करेंगे, 4 का पहाड़ा आपको चलाना है 29 में, तो आपने देखा 4 सत्ते होते हैं 28, 7 यहाँ पर लिखा, 7 यहाँ पर लिखा। अब ये हो गया 427 का गुना 7 में करना है आपको। गुना करते ही यहाँ पर क्या बचेगा, रिजल्ट आया यहाँ पर, अभी रिजल्ट नहीं आया दोस्तों, ये क्या है पॉइंट में है यहाँ पर, तो आपने देखा 21.7 यहाँ पर बचेगा। कैसे, अगर रूट के अंदर है ना यह संख्या, रूट के अंदर पॉइंट कितने अंकों पर है, 2 अंकों पर है, तो रिजल्ट में कितना आएगा, रिजल्ट में आएगा 1 अंकों पर। बात क्लियर हुई कि नहीं, ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान से देखिए। अगर 2 अंकों पर पॉइंट है रूट के अंदर तो रिजल्ट में 1 अंकों पर आएगा, अगर रूट के अंदर 4 अंकों पर पॉइंट है तो रिजल्ट में 2 अंकों पर आएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए रिजल्ट रूट के अंदर कितने अंकों पर है, 4 अंकों पर, तो इसमें आएगा 2 अंकों पर पॉइंट। यहाँ पर कितने हैं, 2 2 4 2 6, 6 अंकों पर पॉइंट है, 6 अंकों पर पॉइंट है, तो रिजल्ट में कितना आएगा, 3 अंकों पर पॉइंट आएगा, 3 अंकों पर। बात क्लियर हुई कि नहीं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्गमूल ज्ञात करना है प्रत्येक संख्या का। तो हमने देखा 427 है, 427 को हमने लिखा, और हमने देखा दोस्तों एक 27 का जोड़ा बनेगा, एक 4 का, तो 2 हमने यहाँ पर लिखा और 2 ही यहाँ पर लिखा। ठीक, 27 उतार लिया हमने ऊपर से जोड़ा, और फिर हमने देखा दोस्तों 2 का दोगुना कर हमने यहाँ पर 4, इस 4 का पहाड़ा हमें चलाने के लिए दोस्तों यहाँ पर हम क्या काम करेंगे, एक 0 यहाँ पर लगानी होगी दोस्तों, और वही 0 यहाँ पर लगानी होगी, ऊपर से फिर एक जोड़ा उतरेगा। ठीक है ना, और दशमलव हमने लगाया यहाँ पर, ये जोड़ा उतारने के लिए हमने दशमलव लगाया, क्योंकि एक ही बार में 2 जोड़े नहीं उतर सकते हैं। जैसे सिंपली हम भाग करते हैं, जैसे 2 का पहाड़ा 3 में चलाना है, तो दशमलव लगाई हमने, नहीं 2 1 2 करा हमने और 1 उतारा। अब यहाँ पर दशमलव लगाएंगे ना, ऊपर से 0 उतारेंगे, ऊपर से मारने के बाद एक और संख्या उतारनी है तो हमें यहाँ पर 0 लगानी होती है। ठीक है, ऐसे ही हमने एक ही बारी में 2 जोड़े नहीं उतर सकते, इसलिए हमने दशमलव यहाँ पर लगाया।
बात क्लियर हुई कि नहीं दोस्तों? इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमने देखा 4 का पहाड़ा हमें 27 में चलाना है, तो 4 छंग होते हैं 27, 6 यहाँ पर लिखा, 6 यहाँ पर लिखा, ये हो गया 406, 406 की गुना 6 में करनी है, तो गुना करने पर रिजल्ट आया यहाँ पर। इसके बाद इसको माइनस कर लिया, माइनस करने पर ऊपर से एक जोड़ा हमने और उतारा, ये हो गया 206, 206 का गुना करेंगे 412 आएगा, 412 में 4 का पहाड़ा आपको 26 में चलाना है, 4 का पहाड़ा 26 में चलाना है, यानी 4 छंग होते हैं, 6 यहाँ पर लिखा और 6 यहाँ पर लिखा, तो अब हो गई संख्या 41, 26 की गुना आपको 6 में करनी है, घटाएंगे संख्या आ जाएगी यहाँ पर। इसके बाद दोस्तों एक जोड़ा और उतरेगा यहाँ पर, ये हो गया 20, 66 का 2 गुना करेंगे तो आएगा 41, 32। ठीक, अब 4 का पहाड़ा आपको 16 में चलाना है, तो 3 बार चलाएंगे आप पहाड़ा, 3 यहाँ पर लिखेंगे, 3 यहाँ पर लिखेंगे, गुना कर देंगे आप। अब यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर रिजल्ट आपका बनेगा 20.66 20.663, यहाँ पर राइट आंसर आपका आ जाएगा। दशमलव के 3 स्थान तक कहा है, इसलिए हम यहाँ तक लेकर के चले हैं। इसने कहा है ना दशमलव के 3 स्थानों तक ज्ञात कीजिए, तो इसलिए राइट आंसर ये हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो इतने में से घटाने पर प्राप्त एक पूर्ण वर्ग हो। तो दोस्तों इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ पर जोड़ा बनेगा, एक 20 का, एक 04 और एक 1 का, एक यहाँ पर लिखा, एक यहाँ पर लिखा, ऊपर से 04 ये हमने उतारा यहाँ पर। दोस्तों देखिए यहाँ पर 04 को हमने उतारा और हमने 4 को उतारा ना यहाँ पर, अब 4 में तो पहाड़ा चलेगा नहीं, एक 0 हमने उतारी और पूरा जोड़ा हमने उतार लिया। ठीक है, 10 का 2 गुना होगा यहाँ पर 20 हो जाएगा, 2 का पहाड़ा आपको 4 में चलाना है, तो 2 दूनी होते हैं, 2 को यहाँ पर लिखा, 2 को यहाँ पर लिखा, 202 का गुना आपको 2 में करना है, तो रिजल्ट यहाँ पर कितना बचा 16। इस 16 को ही घटाना होगा, अगर 16 यहाँ पर ना होता दोस्तों ये पूर्ण वर्ग होता है ना, बिल्कुल दोस्तों, अगर यहाँ पर 16 ना होता तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता, तो इसलिए इस 16 को ही हम घटाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 160 में से क्या कम से कम क्या घटाएंगे कि शेष संख्या पूर्ण वर्ग हो, तो आपको जोड़ा बना लेना है, यहाँ पर जोड़ा आपको बनाना है, 60 का, एक 61, एक 1 का, तो एक यहाँ पर लिखा है, एक यहाँ पर, 61 को आपने उतार लिया। ठीक है, इसके बाद 1 का दुगुना आप करेंगे, 1 का दुगुना होता है 2, 2 का पहाड़ा आपको 6 में चलाना है, तो 2 दूनी 4, 2 को यहाँ पर लिखा, 2 को यहाँ पर लिखा, 22 का पहाड़ा आपको 2 में चलाना है, नहीं गुना करनी है आपको, 44 हो जाएगा, घटा आपने 17 और ऊपर से जोड़ा उतार लिया आपने। ठीक है, अब ये हो गया 12, 12 का 2 गुना करेंगे आप 24, अब 24 का पहाड़ा आपको 176 में चलाना है, अगर आपको 24 का पहाड़ा आता है, अगर नहीं आता तो 2 का पहाड़ा आपको 17 में चलाना है, तो 2 का पहाड़ा 17 में चलाएंगे तो 2 सत्ते होते हैं 14, 7 यहाँ पर लिखा, 7 यहाँ पर। ठीक, ये हो गया 247, 247 का गुना 7 में करेंगे तो गुना करने पर आ जाएगा यहाँ पर, ये इसमें से घटाएंगे, घटाने पर आया 31, इसको ही आपको क्या है घटाना है। ठीक है, अगर इसको घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 28 82 415 में छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ी जाए कि इस प्रकार से योगफल एक पूर्ण वर्ग हो, तो वही आपको क्या करना है, जोड़ा बनाएंगे आप, जोड़ा बनेगा इधर से, एक 15 का, एक 24 का, एक 58 का, तो एक यहाँ पर लिखा है आपने, एक यहाँ पर, 58 को आपने उतार लिया, इसमें से 2 में से गया एक बचेगा यहाँ पर, इस 1 का 2 गुना करेंगे, 2 हो गया, 2 का पहाड़ा आपको 15 में चलाना है। ठीक, 2 चंग 6 बार चलाएंगे आप पहाड़ा, 6 को यहाँ पर लिखेंगे और 6 को यहाँ पर, ये हो जाएगा 26, 26 की गुना आपको करनी है 6 में, तो आ जाएगा यहाँ पर 156। ठीक, तो 8 में से 6 2, और अब आप देखें यहाँ पर सेम पैटर्न पर बनना है सवाल, ऊपर से जोड़ा आप उतारेंगे, ये हो गया 224। ठीक, और यहाँ पर 16 का 2 गुना करेंगे आप 32, अब ये हो रहा है 32। ठीक है, और अगर किसी में भी आप पढ़ा चलाएंगे, अगर एक बार भी चलाते हैं, मान लीजिए 32 है और आप एक बार पढ़ा चला रहे हैं, एक यहाँ पर लिखा आपने, एक यहाँ पर, ये हो जाएगा 321 और यहाँ पर है 224, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ा उतारना पड़ेगा, एक जीरो यहाँ पर लगाई आपने और एक जीरो यहाँ पर। अब 3 का पहाड़ा आप 21 में चलाएंगे तो आपने देखा 3 छंग होते हैं 18, 6 यहाँ पर लिखा, 6 यहाँ पर लिखा, गुना करेंगे आप, गुना करने पर आ जाएगा ये, तो ये जो डाटा बचा नीचे इसको आपको घटाना होगा, मतलब ये संख्या आई आपको 3179। ठीक, तो दोस्तों क्या करना होगा आपको, ये जो संख्या आई है यहाँ पर इसका वर्ग करेंगे और इसमें से आपको घटाएंगे तो संख्या क्या आ जाएगी 34। छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ी जाए कि इस प्रकार से योगफल क्या हो, पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग हो, 9, 12 और प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो। एलसीएम इसका फैक्टर ज्ञात कर लेंगे दोस्तों। फैक्टर ज्ञात करने पर जो हमने देखा 2 × 2, 2 × 2, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिंगल जोड़ा बच रहा था दोस्तों, इसलिए हमने क्या काम किया, 2 से गुना कर दिया, 3 × 3। तो गुना करने पर जो टोटल मान बचा, मान क्या बना दोस्तों, 2 × 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, 64 हमने लिखा है यहाँ पर, 64 गुना 9 कर दिया दोस्तों, 64 गुना 9 किया आपने, 576 यहाँ पर आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 अंकों की बात बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो एक पूर्ण वर्ग हो। तो पूर्ण वर्ग के लिए आपने क्या करना है, वर्गमूल ज्ञात करेंगे, भाई जोड़ा आप बनाएंगे 2 का, फिर 2 का, फिर 2 का, तो 9 आपने लिखा और 9 यहाँ पर लिखा। ठीक है, घटाया आपने, ये पूरा जोड़ा आपने उतार लिया यहाँ पर, 9 का 2 गुना होगा दोस्तों 18,
18 और फिर आपको 18 का पहाड़ा 189 में चलाना है। 18 में होते हैं 172, तो 9 आपने यहाँ पर लिखा और 9 ही यहाँ पर लिखा। ये हो गया 189, 189 गुना 9 में करेंगे तो रिजल्ट आएगा 1701। घटा देंगे 198 बचेगा, ऊपर से जोड़ा उतार लेंगे 99। ठीक है, ये हो गया 99। 99 की गुना 2 बार करेंगे, 99 का दुगना करेंगे दोस्तों 198 आएगा। अब 19 का पहाड़ा ना दोस्तों, 19 का पहाड़ा आपको चलाना है 198 में, तो 19 में होते हैं 172। 9 यहाँ पर लिखेंगे, 9 यहाँ पर लिखेंगे, गुना कर देंगे टोटल की, इसकी गुना 9 में कर देंगे तो रिजल्ट आएगा 17901। ठीक है, तो ये जो डाटा बचा है नीचे, अगर ये ना होता तो पूर्ण वर्ग होता है, तो इसको ये हम क्या करेंगे, घटाएंगे। और एक फैक्ट दोस्तों जो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया, बड़ी से बड़ी कहेगा तो घटाएंगे, छोटी से छोटी कहेगा तो जोड़ेंगे। ठीक है, अगला सवाल इसी पर बेस्ड है, छोटी से छोटी की बात कही है। तो छोटी से छोटी 4 अंकों की संख्या कौन सी होती है, 1000। ठीक है, जोड़े बना लेंगे इसमें, एक 2 का जोड़ा बनेगा, एक 2 का बनेगा, तो 3 से भाग करेंगे, 3 यहाँ पर लिखेंगे और 3 यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, 10 में से 9 गया 1, ऊपर से जोड़ा उतार लेंगे पूरा, 3 का 2 गुना करेंगे 6। इस 6 का पहाड़ा आपको 10 में चलाना है। ठीक है, 6 का पहाड़ा आपको किस में चलाना है दोस्तों, 10 में चलाना है। 2 यहाँ पर लिखेंगे, 2 यहाँ पर लिखेंगे, 62 दूनी होते हैं 124। अब ये संख्या कितनी कम है, मतलब 100 में और 124 में 24 की क्या है, कमी है। 124 होने में 100 को 124 होने में कमी कितनी की दोस्तों, 24 की। तो अगर छोटी से छोटी कहेगा तो 1000 में 24 को जोड़ दो, रिजल्ट आएगा 1024। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो एक पूर्ण वर्ग हो। 6 अंकों की छोटी से छोटी क्या होती है दोस्तों, इस प्रकार से लिख लेंगे, जोड़ा बनाएंगे, इसमें जोड़ा आप बनाएंगे दोस्तों, 2 का फिर 2 का फिर 2 का, 3 यहाँ पर लिखा, 3 यहाँ पर लिखा। ठीक है, जोड़ा आपने उतार लिया यहाँ पर। इसके बाद दोस्तों 3 का 2 गुना करेंगे, 6 आएगा। 6 का पहाड़ा आपको 10 में चलाना है, तो 6 गुना 6, एक यहाँ पर लिखा, एक यहाँ पर, घटा देंगे 39 आया, फिर एक जोड़ा उतार लेंगे। ठीक है, इसके बाद ये हो गया 31। 31 का 2 गुना करेंगे तो 62। 62 का पहाड़ा आता नहीं, 6 का पहाड़ा आपको चलाना है 39 में, तो 6 सत्ते होते हैं 42। थोड़ा हमें एक्स्ट्रा ही चलाना है क्योंकि हमें जोड़ना पड़ेगा पहाड़ा। अगर पहाड़ा 6 बार चलाए ना दोस्तों, तो 6 बार चलाना नहीं है, 7 बार चलाना है पहाड़ा। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। 7 यहाँ पर लिखा, 7 यहाँ पर, गुना करेंगे तो रिजल्ट आएगा 4389। अब दोस्तों 4389 होने में कमी कितनी की है, 3900 को कमी कितनी है दोस्तों, 489 की, तो 489 इसमें जोड़ देंगे और रिजल्ट आएगा आपका ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है, √2/3 का मान दशमलव के 3 स्थान तक। तो सबसे पहले √2/3 का परिमेयकरण कर देंगे अलग अलग करके। परिमेयकरण जैसे हम करेंगे तो ये आएगा यहाँ पर √6 बटे में आएगा 3। ठीक है, अब देखिए कैसे सोल्व करते हैं इसको। भाई 2 आपने यहाँ पर लिखा और 2 ही आपने यहाँ पर लिखा, 2 दूनी 4 होते हैं, घटाया और इस प्रकार से जोड़ा आपने उतार लिया दशमलव लगा करके। दशमलव आप लगाएंगे ना तो 0 0 के जोड़े बनते चले जाएंगे। 2 का दुगुना करे आपने, 4 आया यहाँ पर, 4 का पहाड़ा आपको 20 में चलाना है, तो 4 चौक होते हैं 16, 4 यहाँ पर लिखा, 4 यहाँ पर लिखा, 44 की गुना 4 में करेंगे आएगा 176। ठीक, माइनस करेंगे 24 और ऊपर से फिर जोड़ा आप उतार लेंगे, ये हो गया 24। 24 का 2 गुना करेंगे 48, 48 में 4 का पहाड़ा आपको 24 में चलाना है। ठीक है, 48 में से 4 का जो पहाड़ा है 24 में चलाएंगे, तो 4 यहाँ पर लिखेंगे, 4 यहाँ पर लिखेंगे, ये हो गया 484। 484 की गुना करेंगे आप 4 में, ये आएगा यहाँ पर, ये 1936, घटाएंगे 464, ऊपर से फिर जोड़ा आप उतार लेंगे। ठीक है, ये हो गया 244। 244 का 2 गुना होता है 488। अब इस 488 में 4 का पहाड़ा आपको चलाना है। 4 का पहाड़ा आप 40 में तो चला नहीं सकते, 4 में ही चलाएंगे। ठीक है, 4 में चलाएंगे तो 9 बार चलेगा पहाड़ा, नहीं 4 में चलाएंगे तो अगर 1 बार चलाएंगे ना दोस्तों पहाड़ा 9 बार चलेगा। भाई अगर आप 1 बार चलाते हैं पहाड़ा, 1 बार चलाएंगे, हाँ, तो कहानी ये बनेगी 48, ये बनेगी, जो कि इसमें 2 और 3 5 हैं, इसमें क्या है 4 अंक हैं, तो इसलिए पहाड़ा 9 बार चलेगा दोस्तों। 9 यहाँ पर लिखेंगे, 9 यहाँ पर लिखेंगे, गुना कर देंगे दोस्तों, रिजल्ट क्या बचा है यहाँ पर 2.449। इसको यहाँ पर लिखना है, √6 का मान आया दोस्तों, ये √6 का मान कितना है 2.449, बटे में क्या है 3 है, भाग देंगे 0.8163, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यहाँ से अतिरिक्त प्रश्नावली स्टार्ट होती है, पार्ट बी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि √2 का मान क्या है, ये है, और इसका मान हमें याद करना है कि किसके बराबर होगा। दोस्तों जो मान याद करवा रहा है उसको ही लिख लेंगे, और हमने देखा यहाँ पर कि नीचे में क्या है √ है, तो इसलिए हमने परिमेयकरण किया यहाँ पर, अपोजिट साइड से ऊपर नीचे गुना करेंगे। गुना जैसे हमने की तो यहाँ पर सेम डाटा बन रहा है, नहीं सेम नहीं, यहाँ पर दोस्तों प्लस है, तो हाँ दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ पर माइनस आएगा, अपोजिट साइन से जब गुना करेंगे ना तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आएगा बीच में, यहाँ पर माइनस लगा लीजिएगा। यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, इसलिए यहाँ पर क्या आया, होल स्क्वायर आया। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो नीचे क्या बन गया, a² - b²। ठीक है, यहाँ पर नीचे 1 आ जाएगा और ये स्क्वायर इसको खत्म कर देगा, यहाँ पर बन जाएगा 3 - √8। √8 का मान यहाँ पर इसको तोड़ेंगे दोस्तों, √2 का मान दिया हुआ है ना, तो इसलिए इसको तोड़ेंगे। √8 को क्या तोड़ सकते हैं,
4 गुना 2 में तोड़ सकते हैं। इस 4 में से 2 बाहर आ जाएगा, 2 अंडर रूट 2, ठीक है। और अंडर रूट 2 का मान दोस्तों दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 1.4142। इसको रख देंगे और गुना कर देंगे दोस्तों, इसमें गुना करने पर ये आएगा, 3 में से इसको घटाएंगे, रिजल्ट आ जाएगा 0.1716। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये दिया हुआ है, ठीक है। इसमें हमें क्या करना होता है दोस्तों, ये पॉइंटों में है, दशमलव में है, तो हम इसको लगभग मान कर चलेंगे। जब इससे भाग करेंगे दोस्तों, ये लगभग चलेगा 152 बार, ठीक है। इसको लगभग मान सकते हैं 17 के लगभग। भाई 16.98 है ना, 97 है, यानी 17 के लगभग है, ठीक है। और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है अंडर रूट के अंदर, बराबर में क्या है, 164 है। इसके बाद दोस्तों इसको और इसमें से इसको माइनस कर लेंगे, यहाँ पर आएगा 135। ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पर जो का त्यों, बराबर में है 164। क्वेश्चन मार्क को हमने यहीं पर रखा और इसको इधर भेज दिया माइनस में। 164 में से 135 गए, यहाँ पर 29 बचेंगे। यहाँ पर है अंडर रूट के अंदर है क्वेश्चन मार्क दोस्तों, अंडर रूट के अंदर क्वेश्चन मार्क है, वो बराबर में है 29। ये रूट हटेगा तो इधर क्या चढ़ जाएगा, स्क्वायर चढ़ जाएगा। 29 का स्क्वायर कितना आ जाएगा दोस्तों, राइट आंसर आ जाएगा 841। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई ये हमें ज्ञात करना है। इसमें भी बिल्कुल सेम है, ये किसके बराबर लिख सकते हैं, 12 के लगभग लिखेंगे, ठीक है। 12 से ये चलेगा, 12 अट्ठे होते हैं 96, यहाँ भी हम लगभग लेकर के चलेंगे, ठीक है ना। जब इससे भाग देंगे हम, ये लगभग 800 बार चलेगा। रूट के अंदर है 531 और इसको मैं लगभग लिख सकता हूँ 96। इसके बाद दोस्तों ये होता है 529 के लगभग, 529 होता है 23 का, और ये है 531, यानी 23 में मान सकता हूँ इसको। 800 इंटू 23 करेंगे और प्लस 96, रिजल्ट क्या आ जाएगा, 18496, 18496, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई क्वेश्चन मार्क है, माइनस में अंडर रूट 9 है, अंडर रूट 64, बराबर में क्या है, 24 है। दोस्तों अंडर रूट 9 का मतलब होता है 3, भाई 3 इंटू 3 करेंगे ना, 3 बाहर आ जाएगा। 64 को क्या लिख सकते हैं, 8 64, 8 आ जाएगा बाहर। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन चिन्ह आएगा माइनस का, ठीक है। -11, ये है 24, इधर चला जाएगा, प्लस प्लस हो जाएगा, ये 24 प्लस 11 इक्वल टू, क्वेश्चन मार्क का मान आ जाएगा यहाँ पर 35। ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। 600.16 क्या लिख सकते हैं, 600 लिख सकते हैं, गुना क्वेश्चन मार्क प्लस इसको लिख सकते हैं 60। ये क्या है, अंडर रूट 63 है, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, ये लगभग है 64 के लगभग, तो 64 मान सकते हैं इसको, क्योंकि हमें इसको सरल करना है दोस्तों, इसलिए हम इसको 8 लिख लेंगे। भाई 64 8 होगा ना, बराबर में क्या है, 2280। दोस्तों 600 इंटू क्वेश्चन मार्क बराबर, ये इधर चला जाएगा माइनस में चला जाएगा दोस्तों, 8 48 480, माइनस में 480 हो जाएगा दोस्तों। 600 इंटू क्वेश्चन मार्क, ठीक है, घटाने पर आएगा 1800, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी यहाँ पर, फिर 6 से इसको भाग करेंगे 3 बार आएगा, ठीक है। ये है रूट के अंदर क्वेश्चन मार्क और बराबर में है 3, ये रूट हटेगा तो इधर क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा, तो क्वेश्चन मार्क का मान आ गया यहाँ पर 9। कौन से ऑप्शन में है, यहाँ पर कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मान हमें ज्ञात करना है जब ए बी सी के मान दिए हुए हैं, तो बस हमें करना कुछ नहीं है, इसके अंदर मान रखते चलना है। ए का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तो 3 हमने यहाँ पर रखा। बी का मान कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, तो 7 रखा हमने यहाँ पर। फिर सी का मान कितना है, सी का मान 3 है, 7 - 3 करेंगे 4 हमने यहाँ पर रख दिया डायरेक्ट। इसके बाद बी का स्क्वायर, बी कितना है 7 है, 7 का स्क्वायर करेंगे 49 हमने रखा है यहाँ पर। सी कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 49 - 9 लिख दिया हमने यहाँ पर, ठीक है। बटे में 2bc, तो 2b का मान कितना है 7 है, सी का मान 3 है, 7 के 21 इंटू 2 कर दिया हमने यहाँ पर। 3 से 21 को काट दिया 7 बार, ठीक, 7 दूनी 14, और इनकी गुना कर दी हमने। गुना करने पर ये आ गया अंडर रूट 44 बटे में 14। इस 44 को लिख सकते हैं 4 इंटू 11, इस 4 में से 2 बाहर आ जाएगा, 2 अंडर रूट 11 बटे में 14, 2 से 14 को काट देंगे, अंडर रूट 11 बटे 7 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, अंडर रूट 11 बटे 7, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये 10,000 की पावर है 1/2, इस 1/2 का मान होता है अंडर रूट के अंदर है ये 10,000, ठीक है। और रूट के अंदर कितनी है, 4 जीरो हैं, तो रिजल्ट में कितनी आ जाएगी दोस्तों, रिजल्ट में आएगी 2 जीरो। ठीक ऐसे ही पावर कितनी है दोस्तों, नीचे जो होता है पावर है, नीचे जो लिखा होता है ये पावर होती है। पावर अगर 4 है और रूट के अंदर कितनी जीरो हैं, 4 हैं, तो यहाँ पर 4 में से 1 जीरो बाहर आएगी, ये आपको ध्यान रखना है, 4 में से 1 जीरो बाहर आएगी, ठीक है। तो कितनी आएगी, और यहाँ पर डिवाइड का निशान है, यहाँ पर डिवाइड का निशान है, तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, यहाँ पर रिजल्ट आया 10, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये पावर का खेल है, पावर में किस तरीके से कैंसिल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर रूट 3 का मान ये है, अंडर रूट 12 का मान हमें ज्ञात करना है। अंडर रूट 12 को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 3 में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। इस 4 में से 2 बाहर आ जाएगा, 2 अंडर रूट 3, और अंडर रूट 3 का मान हमें यहाँ पर मेंशन है, इसकी गुना कर देंगे उठा करके, रिजल्ट आ जाएगा 3.464। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई
36,562। दोस्तों वर्गाकार की बात कर रहे हैं, इसलिए हमें क्या करना है, वर्गमूल हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। आपने एक यहाँ पर लिखा, एक यहाँ पर लिखा, जोड़ा दोस्तों सिंगल यहाँ पर बच रहा है, 1 यहाँ पर लिखा, 1 यहाँ पर लिखा, घटाएंगे 265 आएगा, ऊपर से जोड़ा हमने उतार लिया। ठीक है, जोड़ा उतारने पर 1 का दुगुना किया 2, 2 का पहाड़ा आपको चलाना है यहाँ पर 1 में ही चलाएंगे, 1 में चलाएंगे तो दोस्तों 2 का पहाड़ा आपको 9 में चलाएंगे, 9 में 2, 9 यहाँ पर लिखेंगे, 9 यहाँ पर लिखेंगे, 29 का पहाड़ा आपको 9 में चलाना है, आ जाएगा 261। ठीक है, इसके बाद जोड़ा उतार लेंगे, घटा लेंगे, ये हो गया 19, 19 का 2 गुना करेंगे 38 आएगा। 38 में अब आपको 38 में जो है 3 का पहाड़ा आपको चलाना है 4 में, तो एक बार चलेगा। ठीक है, ये हो जाएगा 381 का पहाड़ा एक मतलब गुना करने आपको 1 में आएगा, यहाँ पर घटाने पर 81। अब ये 81 जो बच रहा है दोस्तों, बचे हुए सैनिक की संख्या, यानी अगर 81 ना होता तो ये पूरा वर्गमूल हो जाता, तो यानी 81 को ही हम क्या करेंगे, घटाएंगे, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर ये चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट है। अंडर रूट के अंदर दोस्तों 2 की पावर x है और 256 है। ये 256 को टुकड़ा में कैसे लिख सकते हैं भाई, 2 गुना 2, इस प्रकार से अगर हम 8 बार चलें, 2 की पावर अगर हम 8 करें तो आएगा 256। ठीक, ऐसे ही दोस्तों रूट के अंदर है ये 2 की पावर x है और फिर अंडर रूट के अंदर है। ये अंडर रूट का मतलब क्या होता है, अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो हम लिख सकते हैं कि 2 की पावर x/2, ऐसे लिखेंगे 2 की पावर x और 1/2। ठीक है, ये गुना में हो जाएगा तो x/2। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है कि नहीं, 2 की पावर 8। अब दोस्तों आधार हो गए समान, यहाँ पर आधार क्या है, समान है, तो जब आधार समान है तो पावर भी समान होगी, तो x/2 बराबर 8/1 कर देंगे, जिसके बटे कुछ नहीं होता है, उसके बटे 1 क्रोस गुना करेंगे, x का मान यहाँ पर 16 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, यहाँ पर चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है, वर्गमूल और घनमूल। चैप्टर में काफ़ी कैलकुलेशन थी, इसलिए ये चैप्टर दोस्तों इतने लंबे टाइम चला, और दोस्तों क्वेश्चन लिखना पड़ता है इसलिए ज़्यादा टाइम लगा। अब टाइम नहीं लगेगा, बिल्कुल भी रफ्तार के साथ चलेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट चैप्टर दोस्तों 2 संख्याओं पर मतलब संख्याओं पर आधारित जो प्रश्न है, जो चैप्टर है दोस्तों, वो चलेगा जल्दी, उसकी वीडियो आपको अपलोड यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो को शेयर कीजिए, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।